आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन श्री गल्लू महाराज गुण मंजरीदास गोस्वामी द्वारा स्थापित संवत 1932 में ठाकुर श्री षटभुज महाप्रभु जी 6 हाथ जिनके हैं उनका मंदिर है यहाँ पर षटभुज। आगे बढ़ रहे हैं हम। प्राचीन श्री श्यामा रमण जी मंदिर, यह बिल्कुल राधा रमण जी मंदिर के निकट ही यह मंदिर स्थित है। श्यामा रमण जी के दर्शन हेतु हम मंदिर में आए हैं। विग्रह लगभग 150 से 200 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के विषय में अभी हम जो यहाँ पर सेवा में हैं पंडित जी उनके मुख से जानेंगे। यह बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं जो जाल लगे हुए हैं ऊपर, यह राधा रमण जी के मंदिर के प्रांगण है। अभी हम बस पहुँच रहे हैं वहाँ पर। उससे पूर्व यहाँ श्यामा रमण जी के मंदिर के दर्शन और जानकारी लेते हैं। श्री राधे। पंडित जी से हम इस मंदिर के विषय में और इसका इतिहास जानेंगे। श्यामा रमण जी मंदिर। श्री राधे पंडित जी। राधे राधे। ये श्री श्यामा रमण मंदिर है जी। और बनारस के एक जज साहब थे, उन्होंने ये मंदिर बनवा करके हमारे गुरु ख़ानदान को भेंट किया। अच्छा। हमारे गुरु ख़ानदान में बहुत बड़े दिव्य संत हुए श्री गल्लू जी महाराज। अच्छा। जिनका कि भक्तमाल में उल्लेख आता है। अच्छा। हाँ, ऐसा बताते हैं कि जब उनके शरीर को जो है यमुना जी पे लेकर के गए थे तो उनका शरीर जो है वो जल गया था, लेकिन उनके गले में जो तुलसी की माला थी, हजारिया माला थी, अच्छा। वो नहीं जली। अच्छा। तो उसके ऊपर जो भक्तमाल में जो है उल्लेख आता है कि कुछ उनके जो शिष्य वगैरह थे उसमें से जो है उसके ऊपर झपटे तो कुछ लोगों ने बीन लिया, लेकिन हमारे जो गुरु ख़ानदान है वो बताता है कि उसके 10 हिस्से किए गए जो कि उनके ख़ानदान में बांट दिए गए। ऐसे श्री गल्लू जी महाराज का ये दिव्य स्थान रहा है। अच्छा। ये श्यामा रमण मंदिर है जी। और बगल में ही एक षटभुज महाप्रभु जी मंदिर है। हाँ जी। हाँ हाँ, देखा। वहाँ गए आप? हाँ हाँ। तो वो षटभुज महाप्रभु जी जो मंदिर है उसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं, अभी हमने उसकी जानकारी प्राप्त नहीं की। अच्छा। आप बताइए। वो षटभुज महाप्रभु जी है, 2 भुजा ऊपर हैं जो कि धनुष बाण लेकर के श्री राम का स्वरूप है। 2 भुजा बीच में हैं जो कि बंसी लेकर के कृष्ण का स्वरूप है, और 2 भुजा नीचे हैं दंड कमंडल लेकर के जो कि चेतन महाप्रभु का स्वरूप है। षटभुज महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी जगन्नाथपुरी में बड़े दिव्य जो है विद्वान थे। उनका मान मर्दन करके षटभुज महाप्रभु जी ने उनको दर्शन दिया। तो ये स्वरूप जो है ऑल वर्ल्ड के भीतर ऐसी विग्रह केवल एक वृंदावन के भीतर ही है। 6 फुट की विग्रह है जो कि ढाका से आई थी। अच्छा। लगभग 250 साल पहले। अच्छा, तो ढाका से मतलब कैसे? वहाँ की एक रानी थी उसकी वो सेवा पूजा करती थी। जब उसका जाने का समय हो गया तो षटभुज महाप्रभु जी ने यहाँ जो दिव्य संत श्री गल्लू जी महाराज उनको स्वप्न दिया कि मुझे श्रीधाम वृंदावन बुला लो। अच्छा। और उस जो रानी थी उसको दर्शन दिया कि वृंदावन में बड़े दिव्य संत हैं श्री गल्लू जी महाराज, मुझे उनके पास में भेज दो आप। तो उस समय जो है श्री गल्लू जी महाराज ने एक पत्र लिख करके जो है ढाका की रानी के लिए भेजा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से जो है क्या नाम है, यहाँ से कुछ लोग भी गए तो वहाँ से उस विग्रह को बैलगाड़ी और नावों के द्वारा वृंदावन तक लेकर के आए। अच्छा, फिर स्थापित किए यहाँ पे। फिर यहाँ पे अनवरत श्रृंखला में तभी से सेवा चल रही है। जी जी जी। तो ये जो आपने बताई यहाँ के विषय में, इस मंदिर की जो जज साहब थे तो उनको मतलब कैसे प्रेरणा मिली, कैसे उन्होंने मतलब मंदिर बनाने की यहाँ पर सोची? देखिए, पहले के जो सेठ वगैरह होते थे और जो नगर सेठ हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो केवल खोज करते थे कि दिव्य संत कहाँ हैं। जी जी जी। उस समय वृंदावन के भीतर जो है दिव्य संत श्री गल्लू जी महाराज थे। किसी से जो है उन्होंने पूछा हुआ वृंदावन में आकर के कि वृंदावन में कोई दिव्य संत हमको बताइए, तो उस समय श्री गल्लू जी महाराज, वृंदावन के जो पंडे हैं वो जा करके बाहर प्रचार करते थे। अच्छा। लेकिन श्री गल्लू जी महाराज कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए।
जी जी जी, अच्छा। हाँ, तो वहाँ जाकर के वो पंडित बताते थे कि वृंदावन में जो है एक बड़े दिव्य संत हैं श्री गल्लू जी महाराज, और भी जो जैसे कि देवरा बाबा हैं जी जी और नीम करौली बाबा हैं, जी 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 ये सब दिव्य संत हुआ करते थे। तो बाहर जो है पंडों के द्वारा अभी तो ये मीडिया वगैरह चल रहा है, लेकिन पहले तो ये मीडिया नहीं था ना, नहीं तो था। उस समय विशेष जो प्रचार का जो श्रेय है वो यहाँ का जो समुदाय पंडा समुदाय है। जी जी अब तो प्रेजेंट में बहुत कम हो गया है। जी जी उस समय उसने वो प्रचार किया, उनके द्वारा उनको जानकारी हुई, तब वो वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के उन्होंने जानकारी की श्री गल्लू जी महाराज कहाँ रहते हैं, तब वो यहाँ पर आए। अच्छा। श्री गल्लू जी महाराज सिर्फ जो है ब्रजभाषा ही बोलते थे। जी जी, अच्छा। हाँ, और कोई भी भाषा लैंग्वेज नहीं, जी जी जी। केवल सिर्फ ब्रजभाषा। बड़े दिव्य संत थे। उन्होंने फिर यहाँ पर ये मंदिर बनवाया जज साहब ने। जी हाँ। अच्छा, और मंदिर- विग्रह यहाँ पर ठाकुर जी का है। जी हाँ, कृष्ण जी का विग्रह है और राधा रानी की गद्दी सेवा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मंदिर का यहाँ पर उत्सव कौन से होते हैं और क्या खुलने का समय है पंडित जी? सुबह 5 बजे मंगला आरती होती जी। है, उसके बाद में लगभग 8 बजे करीब धूप आरती होती है, फिर 12 बजे राजभोग आरती होती है, जी फिर शाम को मंदिर खुलता है जब धूप आरती होती है, फिर उसके बाद में जो है संध्या आरती होती है, जी। फिर उसके बाद में शयन आरती होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मंदिर की आरतियों का समय है। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे 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 राधे। जैसा अभी पंडित जी ने हमें बताया षटभुज मंदिर के विषय में, जो अभी हम देखते हुए आगे बढ़े थे, तो हमने यहाँ दर्शन करने का और आपको दर्शन कराने का निर्णय लिया। आइए यहाँ पर हम दर्शन करते हैं, उसके पश्चात हम बढ़ेंगे राधा रमन लाल जी की ओर दर्शन हेतु। षटभुज महाराज जी के दर्शन हेतु यहाँ पर जिस तरह से विग्रह बताया गया है, जो कि ढाका से लाया गया है विग्रह है, भगवान जी ने इस तरह से यहाँ आने के लिए स्वप्न दिया। गल्लू जी महाराज को देख सकते हैं, ये 2 हाथ ऊपर हैं, 2 हाथ से बंसी पकड़े हुए हैं और 2 हाथ नीचे। यह बहुत ही अद्भुत विग्रह है, दर्शन कीजिए। श्री राधे सुंदर ठाकुर जी, श्री पंडित राधाचरण जी गोस्वामी। यहाँ पर आइए हम गल्लू जी महाराज के दर्शन करते हैं, जो संत हुए हैं श्री गुरु गल्लू जी महाराज गुण मंजरी दास गोस्वामी। यही वे दिव्य अद्भुत बाबा संत हुए, जिनके द्वारा यह विग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया। और जो अभी हम दर्शन करके आए हैं श्यामा रमण मंदिर के, और उसके विषय में जो हमने जानकारी प्राप्त की, वे इन्हीं संत की महिमा थी। जय हो महाराज। यह सब बहुत ही अति प्राचीन से प्राचीन स्थल हैं वृंदावन में। जिनके हम दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री राधे।